वेलकम टू स्पाइसी टॉक्स। रूही को अब ये सच पता चल चुका है कि नाहार जो भी कर रहा था वो सब सुकून के वश में होकर कर रहा था। हालांकि नाहार अब सुकून के नियंत्रण से बाहर आ चुका है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। सुकून ये सब देखकर गुस्से में भर जाती है और कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, नाहार को फिर से अपने वश में करके रहूंगी। जब रूही सुकून के कमरे में पहुंचती है तो सुकून की हालत देखकर दंग रह जाती है। उसकी आंखें नीली चमक रही होती हैं और चेहरे पर अजीब सा कालापन उतर आता है। रूही डरकर पूछती है, तुम कौन हो? मेरे नाहार जी के साथ क्या किया? सुकून जवाब देती है, नाहार मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। इतना कहकर सुकून रूही का गला दबाने लगती है। खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं और कमरे का माहौल डरावना हो उठता है। तभी नाहार कमरे में आता है। सुकून तुरंत गायब हो जाती है। अब रूही समझ जाती है कि सुकून कोई इंसान नहीं, एक आत्मा है। रूही नाहार को सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती। नाहार को बस इतना कहती है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कीजिए। लेकिन रूही मन में ठान लेती है कि वो सुकून का सच सबके सामने लाकर रहेगी और उसे घर से बाहर निकाल देगी। अगली सुबह रूही नाहार के लिए चाय लेकर आती है और देखती है नाहार किसी अदृश्य शख्स से बात कर रहा है। वो डरकर पूछती है, नाहार जी आप किससे बात कर रहे हैं? नाहार कहता है, मुझे नहीं पता, कोई मेरे कानों में बोल रहा था। रूही पीछे मुड़ती है तो आईने में सुकून की मुस्कुराती हुई परछाई दिखाई देती है। रूही का दिल जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि अब सुकून वापस आ चुकी है। रात को जब सब सो रहे होते हैं, सुकून नाहार के कमरे में पहुंचती है। वो धीरे से उसका माथा छूती है और कहती है, अब कोई मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता। नाहार फिर से सुकून के वश में आ जाता है। रूही दरवाजे पर खड़ी ये सब देख लेती है और जोर से सुकून का नाम पुकारती है। कमरे की लाइटें जल जाती हैं। सुकून गायब हो जाती है और नाहार बेहोश होकर गिर पड़ता है। रूही नाहार को गोद में लेकर रोती है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन जब नाहार की आंखें दोबारा खुलती हैं, उनमें वही नीली चमक होती है जो पहले सुकून की आंखों में थी। वो सुकून की आवाज में कहता है, अब सुकून कभी नहीं जाएगी, क्योंकि वो अब मेरे अंदर है। हवा तेज चलने लगती है, घर के शीशे टूट जाते हैं और मंदिर की घंटी बज उठती है। सुकून की परछाई धीरे धीरे गायब होती है, पर रूही के मन में सवाल रह जाता है, क्या सुकून सच में चली गई या अब भी यहीं कहीं आसपास है? खेल तो अब शुरू हुआ है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पाइसी टॉक्स के साथ जुड़े रहें अगले डरावने ट्विस्ट के लिए।